नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन कथाओं, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी रोचक कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी स्त्रियों के चरित्र से जुड़ी है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में विश्वास और संदेह के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अंधविश्वास में धोखा खा सकता है और जीवन के महत्वपूर्ण सबक प्राप्त करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कथा त्रिया चरित्र से जुड़ी है, जिसमें नारद मुनि ने भगवान विष्णु से एक बार स्त्रियों के चरित्र पर सवाल उठाया था। भगवान विष्णु ने एक कथा के माध्यम से नारद मुनि को यह सिखाया कि सभी स्त्रियों को एक ही दृष्टि से देखना सही नहीं है और कैसे स्त्रियां परिस्थितियों में बदल सकती हैं। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले, जब त्रेता युग चल रहा था, नारद मुनि एक बार विष्णु जी के पास गए और उनसे स्त्रियों के चरित्र के बारे में जानना चाहा। नारद मुनि स्त्रियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, क्या यह सच है कि स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या वे परिस्थितियों में बदल जाती हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद मुनि से कहा, नारद, स्त्रियों के चरित्र को समझना कठिन है, परंतु सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह बात स्पष्ट हो जाएगी। कथा का विस्तार। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह अपनी वीरता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। उसकी रानी सुंदरी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। राजा को अपनी रानी पर बहुत विश्वास था, परंतु उसे यह जात नहीं था कि उसकी रानी का हृदय समय के साथ बदल चुका था। रानी सुंदरी का एक युवा राजकुमार से संबंध हो गया था। वह राजकुमार रानी के सौंदर्य का दीवाना था और रानी उसके साथ समय बिताने के लिए हर रात एक बहाना बनाकर महल से बाहर जाती थी। राजा चंद्रसेन को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था, क्योंकि रानी बहुत चालाकी से अपनी हरकतें छुपा रही थी। राजकुमार और रानी ने मिलकर राजा को धोखा देने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि राजा को मारकर सिंहासन पर राजकुमार बैठ जाए और रानी उसकी रानी बन जाए। रानी ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई, जिसमें वह राजा को जंगल में ले जाने वाली थी, जहां राजकुमार उसे मार सके। विष्णु जी की लीला। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को इस कथा के माध्यम से स्त्रियों की चालाकी और छल का वर्णन किया, लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं हुई। जब रानी अपनी योजना के तहत राजा को जंगल ले गई, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से वहां एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया, जिससे रानी की सच्चाई राजा के सामने आ गई। राजा चंद्रसेन को जब रानी की सच्चाई पता चली, तो वह बहुत आहत हुआ। उसने रानी को महल से निकाल दिया और राजकुमार को भी दंडित किया। इस घटना ने राजा को सिखाया कि कभी-कभी अत्यधिक विश्वास भी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर स्त्री ऐसी होती है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, यह कथा तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह ही विवेकशील और स्वतंत्र होती हैं। सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती, इसलिए उन पर संदेह करना उचित नहीं। परंतु हाँ, जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उस पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। कथा का निष्कर्ष। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बात को ध्यान से सुना और समझा कि हर स्त्री या पुरुष के चरित्र को परिस्थितियों और कर्मों के आधार पर आंका जाना चाहिए। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह सिखाया कि संदेह करना कभी कभी आवश्यक होता है, परंतु विवेक से काम लेना हमेशा उचित होता है। चलिए मैं आपको इस कहानी के बाद एक और कहानी सुनाता हूं, जो स्त्रियों के चरित्र और धोखे पर आधारित है। यह कहानी भी हमें यह सिखाती है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां और समय के साथ इंसान का स्वभाव बदल सकता है। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले एक धनाढ्य व्यापारी हुआ करता था, जिसका नाम धर्मसेन था। धर्मसेन अपनी ईमानदारी और व्यापारिक कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था, जो बहुत सुंदर और चालाक थी। धर्मसेन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उस पर पूर्ण विश्वास करता था। लेकिन समय के साथ मालिनी का मन अपने पति से उबने लगा। वह धन और वैभव में लिप्त हो गई और उसे अपने पति की मेहनत की कद्र करना बंद कर दिया। वह व्यापार में भी दिलचस्पी खो बैठी और एक दिन उसकी मुलाकात एक युवा सैनिक से हुई। सैनिक का नाम सूरज था, जो देखने में सुंदर और शक्तिशाली था। मालिनी उसके आकर्षण में पड़ गई और उसके साथ मिलने लगी। धोखे की साजिश।
मालिनी और सूरज का संबंध धीरे धीरे गहराता गया। दोनों ने मिलकर धर्मसेन को धोखा देने की योजना बनाई। मालिनी ने सूरज को महल में बुलाकर कहा, हमारी संपत्ति और तुम्हारा साहस मिल जाए तो हम एक नई दुनिया बसा सकते हैं। मेरा पति अब मेरे लिए बोझ बन गया है, उसे मारकर हम उसकी संपत्ति अपने नाम कर सकते हैं। सूरज इस प्रस्ताव से उत्साहित हो गया। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे धर्मसेन को जंगल में एक व्यापारिक यात्रा के बहाने भेजेंगे, जहां सूरज उसे मार देगा और फिर वे उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लेंगे। धर्मसेन की बुद्धिमानी। लेकिन धर्मसेन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को महसूस कर लिया था। उसे अपनी पत्नी पर संदेह हो गया था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा और सोचा कि वह खुद इस बात की सच्चाई जानना चाहेगा। धर्मसेन ने अपने एक भरोसेमंद मित्र को साथ लेकर जंगल जाने का नाटक किया। उसने मालिनी और सूरज की सारी योजना पहले ही सुन ली थी, इसलिए उसने योजना बनाई कि वह एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातचीत सुनेगा। जब मालिनी और सूरज जंगल में पहुंचे तो सूरज ने तलवार निकालकर धर्मसेन को मारने का नाटक किया ताकि मालिनी का विश्वास जीत सके। लेकिन इससे पहले कि सूरज कुछ कर पाता, धर्मसेन ने पेड़ के पीछे से निकलकर दोनों को पकड़ लिया। वह जानता था कि उसकी पत्नी और सैनिक उसे धोखा दे रहे हैं। न्याय और निष्कर्ष। धर्मसेन ने तुरंत सैनिक सूरज को दंडित किया और मालिनी को महल से निकाल दिया। उसने यह समझ लिया कि कभी-कभी अत्यधिक प्रेम और विश्वास भी विनाशकारी हो सकता है। यह घटना उसे यह सिखा गई कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो, के चरित्र को हमेशा सतर्कता से परखना चाहिए। भगवान विष्णु ने इस कथा को सुनाते हुए नारद मुनि से कहा, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति समय के साथ बदल सकता है। विश्वास और संदेह का संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और रिश्तों से भटक जाए, उस पर आंख मूंदकर विश्वास करना उचित नहीं है। कथा का निष्कर्ष। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्तों में विश्वास जरूरी है, परंतु आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना हमेशा सही नहीं होता। यह सीख भी दी जाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के चरित्र को समझना चाहिए और सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार यह दूसरी कहानी भी हमें स्त्रियों और पुरुषों दोनों के चरित्र को विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से परखने की शिक्षा देती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।